शिक्षा ग्रहण करने के बाद गौतम बुद्ध का विवाह मात्र 16 वर्ष की आयु में राजकुमारी यशोधरा, तो बच्चों यशोधरा इनकी पत्नी का नाम है। राजकुमारी यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ। पिता द्वारा बनाए गए वैभवशाली महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनका पुत्र राहुल का जन्म हुआ। परंतु ये सब सिद्धार्थ को सांसारिक मोह माया में बांध नहीं सके। अर्थात बच्चों जो सिद्धार्थ थे बच्चों इस मोह माया शादी के बंधन में नहीं बन सके, और जो एक ऋषि ने इनके बारे में भविष्यवाणी की थी वो कहीं ना कहीं बच्चों वो भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती नजर आई। अब देखिए चित्र में दिखाया गया है, चित्र 5.5 में महात्मा बुद्ध, ये गौतम बुद्ध की सारनाथ में स्थित एक प्रतिमा है, एक मूर्ति बनाई गई है गौतम बुद्ध की। तो बच्चों जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध के बारे में ऐसे कहा जाता है कि इनके जो पिताजी हैं, इनके पिताजी ने जब ये भविष्यवाणी की गई तो उस समय के बाद से इनको महल के बाहर नहीं निकाला था, इन्हें सांसारिक दुनिया से दूर रखा था। इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो घर पे ही इनकी शिक्षा वगैरह होती थी, इन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता। जब ये थोड़ा युवा अवस्था में आते हैं फिर एक दिन ये अपने सारथी के साथ कहीं घूमने के लिए नगर की ओर निकलते हैं, तब इन्होंने रास्ते में 4 अलग अलग दृश्य देखे, और उन दृश्य को देखते ही गौतम बुद्ध का जीवन की दिशा बदल गई। गौतम बुद्ध सांसारिक मोह माया को छोड़कर घर से निकलने की सोच लेते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि इन्होंने कैसे अपना गृह त्याग किया। एक दिन नगर की ओर जाते हुए उन्हें 4 अलग अलग दृश्य दिखाई दिए। पहले दृश्य में उन्होंने एक वृद्ध मतलब बूढ़े पुरुष को देखा। सारथी से पूछने पर उन्हें बताया गया कि हर व्यक्ति वृद्ध होता है, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे बच्चों ये घर के अंदर ही अपने महल के अंदर ही रहते थे, तो उन्हें पता ही नहीं था कि व्यक्ति वृद्ध भी होता है, बूढ़ा भी होता है। तो दूसरे दृश्य में एक रोगी को देखने पर बताया गया कि बीमारियां भी होती रहती हैं। तो दूसरे दृश्य, पहले दृश्य में ये देखते हैं कि व्यक्ति बूढ़ा होता है, दूसरे में देखते हैं कि बीमारियां भी होती रहती हैं। अच्छा, तीसरे दृश्य में एक शव यात्रा, जब एक व्यक्ति मर जाता है उसकी मृत्यु के बाद उसके शव को एक यात्रा के रूप में लेके जा रहे होते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने ये सारी चीज़ें अपने जीवन में देखी ही नहीं थी अब तक के जीवन में, तो वो एक शव यात्रा को ले जाते हुए देखते। और सारथी ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य का मृत्यु निश्चित है। इन दृश्य को देखकर उन्हें लगा कि संसार में दुखों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो इन सभी दृश्यों को देखकर महात्मा बुद्ध को लगा कि ये सारी दुनिया में कभी व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, फिर उसको बीमारियां लग जाती हैं, फिर तीसरे दृश्य में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सांसारिक मोह माया उसको व्यर्थ लगती है। चौथे दृश्य में एक साधु को देखा जो अपनी मस्ती में गाता, नाचता, झूमता चल रहा था। सारथी ने उनके बारे में बताया कि संसार को छोड़कर यह ज्ञान की प्राप्ति में लगा हुआ। अब ये 4 दृश्य, पहले में देखा रोगी को, दूसरे में देखा शव यात्रा को, तीसरे में देखा, पहले में वृद्ध को देखा, दूसरे में रोगी को देखा, तीसरे में शव यात्रा को देखा, और चौथे में देखा एक साधु को। तो इन चारों दृश्य ने महात्मा बुद्ध के जीवन की दिशा को बदल दिया। अब वो सोचने पे मजबूर हो गए कि ये संसार क्या है, दुखों का कारण क्या है, इन दुखों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। फिर उन्होंने क्या किया बच्चों, 29 वर्ष की आयु में आधी रात के समय अपनी पत्नी एवं पुत्र सहित सभी सुखों को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए घर त्याग कर वन की ओर प्रस्थान किया। तो बच्चों जो गौतम बुद्ध थे फिर ये वन की ओर निकल देते हैं। तो अब हम कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, ये हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, और जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो इनसे हमारे क्वेश्चन निकलते हैं। तो एक बार सभी बच्चे मेरे साथ याद करेंगे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है बच्चों सिद्धार्थ। इनका जन्म हुआ था 567 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में। इनके पिता का नाम है शुद्धोधन,
इनकी माता का नाम महामाया। इनका पालन पोषण किया था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। सिद्धार्थ का विवाह हुआ था राजकुमारी यशोधरा से और इनके पुत्र का नाम है राहुल। फिर देखते हैं बच्चों, ये जब ग्रह त्याग करने के बाद निकलते हैं फिर इन्हें कैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ज्ञान प्राप्ति। घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ राजगृह पहुंचे। वहां पर आचार्य अलार कलम रुद्रक नामक 2 विद्वानों से ज्ञान के संबंध में शिक्षा प्राप्त की, किंतु उनके मन को संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या करने का फैसला किया। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन भी बनेगा, घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ कहाँ पहुँचे? घर छोड़ने के बाद सबसे पहले सिद्धार्थ पहुँचे राजगृह और वहाँ ये किससे मिले थे? अलार कलाम। अलार कलाम को जितना ज्ञान था एक गुरु के रूप में अलार कलाम ने और रुद्रक नामक 2 विद्वानों ने इनको ज्ञान दिया। तो इनके पहले गुरु अगर पूछे जाएं तो इनके पहले गुरु हैं अलार कलाम और रुद्रक। फिर भी इनके मन की संतुष्टि नहीं हुई। फिर अलार कलाम और रुद्रक ने इनको कहा कि हमें तो सिर्फ इतना ही ज्ञान आता था, आप कहीं और से अपनी ज्ञान की संतुष्टि कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कठोर तपस्या करने का फैसला लिया, जिससे कि इनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया। इस अनुभव ने इन्हें तपस्या निरर्थक मानने पर मजबूर कर दिया। फिर इन्हें लगा कि तपस्या करना बेकार है, इससे तो शरीर में सिर्फ वीकनेस ही आती है, कमजोरी ही आती है। इस समय सुजाता नामक कन्या से दूध ग्रहण कर तपस्या के मार्ग को छोड़ अब वे गया की ओर चल पड़े। किधर गए बच्चों? वे गया की ओर चल पड़े। उस समय अच्छा एक स्टोरी इसमें नहीं बताई है। अलार कलाम से जब वो शिक्षा प्राप्त करते हैं इसके बाद उन्हें 5 ऋषि मिलते हैं। उस समय ये उन अपने 5 दोस्तों के साथ रहता है, 5 ऋषियों के साथ रहता है। फिर इनका किसी ज्ञान की बात को लेकर उनके साथ विवाद हो जाता है। फिर ये गया की तरफ चले जाते हैं और वो सारनाथ की तरफ चले जाते हैं। अब ये गया की ओर चल पड़े। गया बिहार में एक स्थान है बच्चों, गया नामक स्थान पर चल पड़े और उस स्थान पर एक पीपल के पेड़ के नीचे। तो ये भी क्वेश्चन आएगा बच्चों कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो पीपल के पेड़ के नीचे महाबोधि वृक्ष, जो ये ज्ञान प्राप्त हुआ था इसको महाबोधि वृक्ष के नीचे बोला जाता है। ध्यान लगाए। 8 दिन की कठोर तपस्या के पश्चात 8 दिन की इन्होंने समाधि ली। 35 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, अपने घर को छोड़ा था। और 35 वर्ष की आयु में वैशाख मास की पूर्णिमा की रात्रि को इन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिससे ये बोध ज्ञानी अर्थात बुद्ध कहलाए। वह सर्वप्रथम बनारस के निकट सारनाथ पहुँचे और अपना पहला उपदेश, अब यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनेगा, वह सर्वप्रथम बनारस के निकट, तो हमारा सारनाथ कहाँ है बच्चों? बनारस के निकट एक जगह है, सारनाथ पहुँचे और इन्होंने अपना पहला उपदेश अपने उन 5 साथियों को दिया जो गया में इनका साथ छोड़ गए थे। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन बनता है हमारा, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और इन्होंने अपना पहला उपदेश, अपने ज्ञान का पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और किसको दिया था? अपने 5 साथियों को। और इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आई होप बच्चों इतना आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा से आप वीडियो को देख लीजिए, आपको सारा आता मिलेगा। फिर बुद्ध के विभिन्न नाम बच्चों, बुद्ध को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसको गौतम भी कहा जाता है, महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है, शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, तथागत के नाम से भी जानता है, इनको भंते भी कहा जाता है और सिद्धार्थ के नाम से तो जाना ही जाता है, जैसे कि इनके बचपन का नाम था, आप सबको पता चल ही गया है। बच्चों ये वो वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
नेक्स्ट लेसन बच्चों हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।